नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर साइंस क्लब में। कहते हैं मैदान में हारे हुए फिर से जीत सकते हैं, लेकिन मन से हारे हुए इंसान दोबारा कभी नहीं जीत सकते। हमें हमेशा हौसला बुलंद रखना चाहिए। कहते हैं उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। तो हम लोगों को जितना ऊंचा उठना है उससे ज्यादा हम लोगों का हौसला बुलंद होना चाहिए और फेल से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इन्हीं सब चर्चाओं के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों का ध्यान केंद्रित कराते हैं IUPAC नेम सिस्टम के तहत एल्केन ग्रुप का नामांकन की ओर। हम लोग आज के क्लास में IUPAC नेम सिस्टम के तहत एल्केन का जो नामांकन होता है उसको बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे। तो IUPAC जो नेम सिस्टम होता है उस हिसाब से एल्केन के नामांकन के लिए हमने आप लोगों के लिए एक आसान ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक के हिसाब से बड़े एल्केन ग्रुप का हम नामांकन आसानी से कर सकेंगे। पहला नियम है लॉन्ग चैन का चयन करते हैं। दूसरा नंबर है जिधर से एल्किल ग्रुप अर्थात ब्रांच नजदीक हो काउंटिंग उधर से करते हैं। तीसरा नियम है संख्या के आधार पर ब्रांच को लिखते हैं। और चौथा नियम है जनरल रूल लगाते हैं। जनरल रूल का मतलब होता है कि कार्बन की संख्या जितनी होगी उस हिसाब से हम एल्केन का नाम लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो एल्केन का नाम होगा एथेन। अगर कार्बन की संख्या 3 होगी तो एल्केन का नाम होगा प्रोपेन। अब नामांकन के स्थिति में एक चीज ध्यान दिया जाता है कि उस लंबी श्रृंखला में ब्रांच की संख्या कितनी है। अगर ब्रांच की संख्या 1 से अधिक हो उस स्थिति में अलग नियम होता है और ऐसे स्थिति में बहुत सारे बच्चों को बहुत जगह बहुत सारा डाउट क्रिएट हो जाता है। इन्हीं डाउट को सॉल्व करने के लिए हमने एक आसान सा तरीका अपनाया। वो क्या है तरीका? तो नंबर ऑफ ब्रांच और रूल, मतलब ब्रांच की संख्या कितनी है। अगर ब्रांच की संख्या 2 होगा तो हम लोग डाई लिखेंगे। अगर ब्रांच की संख्या 3 होगा हम लोग ट्राई लिखेंगे। ब्रांच की संख्या 4 होगा टेट्रा लिखेंगे। ब्रांच की संख्या 5 होगा हम लोग पेंटा लिखेंगे। ब्रांच की संख्या अगर 6 होगा हम लोग हेक्सा लिखेंगे। 7 होगा हम लोग हेप्टा लिखेंगे। 8 होगा हम लोग ऑक्टा लिखेंगे।
9 होगा हम लोग नोना लिखेंगे, और 10 होगा तो हम लोग डेका लिखेंगे, हम लोग डेका लिखेंगे। अब हमने बहुत सारे संख्याओं में नोमेनक्लेचर का सवाल यहां पे रखा है, और उसे एकदम आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कि इसका नामांकन कैसे होगा। इसमें ब्रांच है ही नहीं, तो हम पहला नियम का जो है पालन करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे 1 2 3, और कार्बन की संख्या 3 है तो हम लोग प्रोपेन लिखेंगे। अब यहां पे 1 2 3 या 1 2 3 हम इधर से भी गिनती करते हैं तो 2 नंबर पे ब्रांच है, इधर से भी गिनती करते हैं तो 2 नंबर पे ब्रांच है, तो आप जिधर से चाहे उधर से गिनती कर सकते हैं 1 2 3। अब देखेंगे कि ब्रांच कितने नंबर पे है, क्योंकि नियम कहता है कि जिधर से एल्किल ग्रुप यानी ब्रांच नजदीक हो काउंटिंग उधर से करते हैं, तो काउंटिंग हो गया। उसके बाद 3 नंबर में कहता है संख्या के आधार पर ब्रांच को लिखते हैं, तो यहां पे 2 नंबर पे ब्रांच है तो हम लोग लिखेंगे 2 हाइफन, अंक के बाद कभी भी हाइफन दीजिएगा, मेथिल, और 3 है कार्बन की संख्या तो लिखेंगे प्रोपेन। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 नंबर पे ब्रांच पड़ता है, और इधर से काउंटिंग करते हैं तो 3 नंबर पे ब्रांच पड़ता है, तो हम लोगों का जो काउंटिंग होगा वो इधर से होगा, क्योंकि ब्रांच जिधर से नजदीक हो काउंटिंग उधर से ही करना है। तो अब देखिए 1 से अधिक ब्रांच की संख्या है तो देखेंगे कि ब्रांच की संख्या कितना है, तो ब्रांच की संख्या यहां पे 1 1 2 है, मतलब ब्रांच का जो पोजीशन है वो 2 और 3 है, तो 2 ब्रांच के स्थिति में हम लोग क्या करते हैं डाई लगाते हैं और संख्या के आधार पर ब्रांच को लिखते हैं। तो देखिए 2 पे ब्रांच है कॉमा करेंगे, 3 पे ब्रांच है 3 लिखेंगे, और अंक खत्म हुआ तो हम लोग हाइफन देंगे। ब्रांच की संख्या 2 है तो हम लोग डाई लिखेंगे, यहाँ पे CH3 है मतलब मेथिल है तो हम लोग मेथिल लिखेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो हम लोग पेंटेन लिखेंगे। अब ध्यान देंगे इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से काउंटिंग करते हैं तो 2 पे ब्रांच पड़ता है, इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो 2 पर ही ब्रांच पड़ता है। आगे जब दोनों तरफ एक ही नंबर पे ब्रांच हो तो आगे वाला ब्रांच को देखते हैं कि नजदीक किधर से पड़ता है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब दोनों स्थिति में चाहे आप इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों स्थिति में ब्रांच जो है सेम नंबर पे है, इसलिए हम दोनों तरफ से गिनती कर सकते हैं। हम इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ब्रांच की संख्या कितनी है वो लिखेंगे, 2 पे 2 है तो 2 2, 4 पे भी 2 ब्रांच है 4 4, और 6 पर भी 2 ब्रांच है 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांच है हेक्सा मेथिल, और नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो लिखेंगे हेप्टेन। अब ध्यान देंगे इधर से 1 2 पे ब्रांच है, इधर पर भी 1 2 पे ब्रांच है। अब तीसरा ब्रांच उसके बाद वाला ब्रांच देखेंगे तो 1 2 3 पे ब्रांच है, इधर से भी 1 2 3 ब्रांच है, इधर से 3 पर 1 ब्रांच है और इधर से 3 पर 2 ब्रांच है, तो इधर जो है मतलब ब्रांच की संख्या ज्यादा है तो हम लोग इधर से ही काउंटिंग करेंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिएगा संख्या के आधार पे ब्रांच को लिखिए, तो हो जाएगा 2 कॉमा 3 पे 2 है तो 3 3। अब देखेंगे
5 पर एक ब्रांच है 5 और 6 पर एक ब्रांच है 6, 2 3 3 5 6, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंटा। पेंटा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो लिखेंगे पेंटा मेथिल हेप्टेन। पेंटा मेथिल हेप्टेन। अब अगला सवाल, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्रांच जिधर से नजदीक पड़ेगा काउंटिंग हम उधर से करेंगे। तो और लंबी श्रृंखला का भी चयन करना है, तो इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 पे ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 पे है, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए दोस्तों 4 पे 2 ब्रांच है तो लिखेंगे 4 4 डाई मेथिल। 8 को नंबर है कार्बन का तो लिखेंगे ऑक्टेन। 4 4 डाई मेथिल ऑक्टेन। अब यहां देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब जिधर से करिएगा आपको लंबी श्रृंखला जो है 3 ही होगी और सब पे 2 नंबर पे ही ब्रांच होगा। तो 1 2 3, 2 पे 2 ब्रांच है 2 2 डाई मेथिल, 3 है तो हो जाएगा प्रोपेन। अब यहां पे ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ब्रांच की संख्या जो है लंबी श्रृंखला जो है 7 कार्बन वाला होगा और इधर से चलते हैं 2 पे ब्रांच, इधर चलते हैं 3 पे ब्रांच, तो हम लोग इधर से ही चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान देंगे 2 पे ब्रांच है तो लिखेंगे 2, 3 पे 2 ब्रांच है तो लिखेंगे 3 3, 5 पे 2 ब्रांच है लिखेंगे 5 5। टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंटा मेथिल। पेंटा मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा हेप्टेन। अब इसमें देखेंगे 1 2 3 पे पढ़ रहा है, 1 2 3 पे, मतलब आपको जिधर से करना है आप कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 3 और 4 पे है तो लिखेंगे 3 4, अंक के बाद हाइफन देंगे डाई मेथिल और 6 है तो होगा हेक्सेन। इसमें ध्यान दीजिएगा लॉन्ग चेन का चयन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलते हैं 3 पे, इधर चलते हैं 2 पे, 1 2 3 4 5 6 7। संख्या के आधार पे ब्रांच को लिखिए, तो 2 पे 2 ब्रांच है तो लिखेंगे 2 2, उसके बाद 2 2, उसके बाद 4 पे एक ब्रांच है तो लिखेंगे 4, 2 2 4 5 5 5 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 5, 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा पेंटा मेथिल। पेंटा मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया 7, तो हो जाएगा हेप्टेन। और ये है IUPAC नेम सिस्टम ऑफ एल्केन। इतना आसान है, केवल
इन चंद नियमों को आपको याद कर लेना है। इतना आसान तरीका आप लोगों के लिए हमने आप लोगों के बीच लाया इसको, और आप लोग इस नियम का पूरा फायदा उठाइए और इसका जो है सो अपने स्टडी में उतारिए। और इसी के साथ हमारा IUPAC नेम सिस्टम ऑफ एल्केन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का फॉर्मेशन, एल्कीन किस प्रकार से जो है उसका संरचना सूत्र होता है, किस मतलब उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, और उसका जो है सो नेम मतलब एल्कीनों के जो यौगिक होते हैं उसके नामों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसी के साथ हमारा ये क्लास खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।